अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी अरबियन एयरलाइंस यानी अल सऊदिया ने यौमुल वतनी के मौके पर लोकल फ़्लाइट्स के हवाले से एक स्पेशल ऑफ़र दिया है। अल सऊदी ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि स्पेशल पेशकश सऊदी अरब के सभी एयरपोर्ट के लिए सिर्फ सिंगल फ़्लाइट टिकट पर है। बुकिंग 21 सितंबर से 23 सितंबर के दौरान करानी होगी, जबकि इस टिकट पर सफ़र 1 जनवरी से 31 मार्च 2023 के दौरान किया जा सकेगा। अल सऊदी ने अपने बयान में आगे कहा कि स्पेशल पेशकश इकोनॉमी और गेस्ट क्लास की डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए है। इकोनॉमी क्लास का टिकट 92 यानी 92 रियाल और गेस्ट क्लास का टिकट 192 रियाल में उपलब्ध है। स्पेशल पेशकश सिर्फ लिमिटेड सीटों के लिए है और पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर है। सऊदी पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जवाज़ात की तरफ से 2 ज़रूरी अपडेट जो कि आपकी जानकारी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगी। जवाज़ात की ट्विटर पर एक खारजी वर्कर ने सवाल किया कि फैमिली ड्राइवर के वीज़े पर सऊदी अरब में रहता हूँ, कफील की डेथ हो गई है, अगर मुझे नकल कफाला कराना हो तो अब किस तरह कराया जाएगा। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि कानून के मुताबिक गैर मुल्की का जो स्पॉन्सर होता है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार में से उसका बड़ा बेटा या कोई और जो भी जिम्मेदार बनना चाहे उसके नाम से वकालतनामा बनाया जाता है, जिसको नोटरी अप्रूव करता है और फिर कफील के जरिए जो काम हुआ करता था वही बंदा करेगा। तो आगे खारजी वर्कर जो भी कार्रवाई करना चाहे, या तो उनके साथ रहना चाहे या इकामा के रिन्यूअल हो या नकल कफाला हो, फिर जो बंदा कफील की जिम्मेदारी पाएगा उसके ज़रिए वो काम कराया जा सकता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने में आता है कि कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता या कफील की कोई बेटा वगैरह नहीं होता। तो ऐसे में खारजी वर्कर अगर मजबूर हो तो वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि लेबर कोर्ट से भी जाकर कॉन्टैक्ट इस बारे में कर सकता है। एक और सवाल जवाज़ात से ये पूछा गया कि खुरूज नहाई वीज़ा को क्या एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी छुट्टी में बदला जा सकता है या नहीं, ऐसे में कितनी फ़ीस देनी होगी। जवाज़ात के इस पर जवाब यह है कि खुरूज नहाई वीज़ा जब जारी होता है तो 60 दिनों का टाइम होता है। 60 दिनों के अंदर अंदर अगर खुरूज नहाई कैंसिल कराया जाए तो उस पर जुर्माना वगैरह नहीं लगता, लेकिन 60 दिन अगर बीत जाते हैं तो 1000 रियाल का जुर्माना खुरूज नहाई वीज़ा को कैंसिल कराने का लगेगा। साथ ही साथ इकामा जो है वो वैलिड होना चाहिए और उसके बाद अगर छुट्टी लगानी है तो कम से कम 2 महीनों की छुट्टी लगती है और 200 रियाल फ़ीस जाती है। यानी अगर 15 दिन की भी छुट्टी लेनी है तो 200 रियाल तो हर हाल में जानी ही है। उसके अलावा 6 महीने तक छुट्टी लगा जा सकती है और 600 रियाल इसकी फ़ीस देनी होगी। सऊदी अरब में मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के 5 शहरों में बुधवार को गर्मी का ज़्यादा असर देखने में आया। टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मौसम विभाग ने बयान में आगे कहा कि बुरैदा, वादी दवासिर, शरवरा, रफा, हफर अल बातिन में टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगे कहा कि बुध को सबसे कम टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड अबहा और तरीफ में रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बाहुल करियात में टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि तबूक, सकाका और अलवजा में 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि नजरान और यम्बू में टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रियाद पुलिस ने हेवी मशीन बेचने का झांसा देने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। गिरोह में 3 सऊदी और एक यमन का रहने वाला है। रियाद पुलिस ने कहा कि ये चारों लोगों को हेवी मशीन बेचने का एडवर्टाइजमेंट देकर 17 लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुके हैं। इन लोगों ने खरीदने के लिए ख्वाहिश रखने वाले लोगों से 5 अलग अलग बैंकों में रकम वसूल की है। रियाद पुलिस ने कहा कि कई शिकायत मिलने पर कार्रवाई हुई है और इन लोगों को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ अभी जारी है और इन पर आगे नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले भी किया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी खबरें सऊदी अरब की। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़।